गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम दो मेजर टॉपिक की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंज्यूमरिज्म एंड कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की बात की थी टॉर्स्टेन वेवलेन ने अपनी थ्योरी में, उसकी हम सारी चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कंज्यूमरिज्म है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आज लोगों की विचारधारा कैसी है कंज्यूमरिज्म के प्रति, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। बेसिकली कंज्यूमरिज्म है क्या। कंज्यूमरिज्म में हम ये देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना है मार्केट में, यानी कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदना है। हमारे घर में अगर एयर कंडीशनर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, तो यानी कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो समाज में हाई रहेगा, सोसाइटी में हाई रहेगा। ऐसी आज हमारी सोच हो चुकी है, लेकिन हम भूल चुके हैं कि ऐसा सोचने से हम एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कुछ थ्योरिस्ट ऐसे भी हैं जो कंज्यूमरिज्म के पक्ष में बोलते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कंज्यूमरिज्म के पक्ष में नहीं बोलते हैं, उनका क्रिटिसिज्म करते हैं। अब हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है कंज्यूमरिज्म की। कंज्यूमरिज्म इज़ द आइडिया दैट इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इन द मार्केट इज़ ऑलवेज ए डिज़ायरेबल गोल। आज हमारा एकमात्र लक्ष्य रह गया है कि अगर हमें खुशी हासिल करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना होगा, वही हमारी खुशी है। यानी कि हम मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम मटेरियल पोजेशन ज़्यादा करना चाहते हैं, उसकी भी अब हम बात करेंगे। That a person's well-being and happiness depend fundamentally on obtaining consumer goods and material possession। अब कुछ थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कंज्यूमरिज्म के बारे में। Some economists believe that consumer spending stimulates production and economic growth। Absolutely right। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगी, ग्रोथ जो होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो हमें हाई देखने को मिलेगी, हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो ये तो कंज्यूमरिज्म का एक फ़ायदा हो गया। However, consumerism has been widely criticized for its economic, social, environmental and psychological consequences। अब कंज्यूमरिज्म को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसके इकोनॉमिक परिणाम बुरे होते हैं। एक तरह से हमें इनइक्वालिटी नज़र आना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता। इसके सोशल नुकसान है, एनवायरमेंटल नुकसान है, उसकी तो हमने चर्चा की है, साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस है, उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टॉर्स्टेन वेवलेन ने क्या कहा था। वो एक 19वीं सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट भी थे और सोशोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की टर्म को कॉइन किया था अपनी थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में, जो कि 1899 में पब्लिश हुई थी। आखिर क्या है ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन इज ए मीन्स टू शो वन सोशल स्टेटस स्पेशली व्हेन पब्लिकली डिस्प्ले गुड्स एंड सर्विसेज। आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि मेरे पास होंडा सिटी है, मर्सिडीज है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है मेरे पास। किस लिए करते? आप अपने लिए नहीं करते बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए करते हो। तो इससे क्या होता है, एक्सपेंसिव चीज़ों का निर्माण होता है और एनवायरमेंटल के लिए खतरा होता है। एनवायरमेंट से ही तो सारी चीज़ें आ रही हैं ना। स्पेशली व्हेन पब्लिकली डिस्प्लेड गुड्स एंड सर्विसेज आर टू एक्सपेंसिव फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। आपको पता है कि सेम क्लास के लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ मैंने खरीदी है तो आप इसको पब्लिकली डिस्प्ले करते हो। यानी कि आपके अंदर ये भावना आ गई है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन करूंगा तो मेरा सोशल स्टेटस हाई रहेगा समाज में। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कंज्यूमरिज्म के। एडवोकेट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म पॉइंट टू हाउ कंज्यूमर स्पेंडिंग कैन ड्राइव एन इकोनॉमी एंड लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी बात हमने कर ली थी कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा तो इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन देखने को मिलेगी हमें गुड्स एंड सर्विसेज की। एज ए रिजल्ट ऑफ हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग ए राइज इन द जीडीपी कैन अकर। तो हमारी जीडीपी भी राइज करेगी। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कंज्यूमरिज्म इज़ ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड ऑन कल्चर ग्राउंड्स। कल्चर ग्राउंड्स में कैसे? अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे, दूसरे देशों की चीज़ों को हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो लोकल कल्चर है उसको तो नुकसान पहुंच रहा है ना। हमारे भी कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल हमारी भी इकोनॉमी है, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी भी हमारी ख़त्म हो जाती है कंज्यूमरिज्म से, क्योंकि हमें लत लग जाती है दूसरे देशों के प्रोडक्ट को लेने में। Some see that the consumerism can lead to a materialistic society that neglects other value। अब हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक समाज बनता जा रहा है और हमारी जो मॉरल्स, मोरालिटी है, वैल्यूज़ है वो सारी ख़त्म हो रही हैं। फिर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा होता है, हर एक कंट्री में ट्रेडिशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो भी खत्म हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेज ऑफ लाइफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए फोकस ऑन कंज्यूमिंग एवर मोर कॉस्टली गुड्स इन लार्जर क्वांटिटी।
Consumerism can also create the incentives for consumers to take on unsustainable debt levels that contribute financial crisis and recession। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, आप बैंक से लोन ले लेंगे। भगवान ना करे अगर आप वो लोन ना चुका पाएँ तो उस समय आपकी क्या स्थिति होगी, आपका डिप्रेशन कैसा होगा, आपकी एंजाइटी कैसी होगी। तो कंज्यूमरिज्म की जो भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उससे हमारा डेट लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो लोन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, रिसेशन हो सकते हैं, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं और माइक्रो लेवल पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं और आपके घर में भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। अब जैसे जैसे कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन की भावना हम सबके अंदर आ रही है, तो इससे इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स वो भी हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सब प्रोडक्ट बनाने के बाद जब हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये वेस्ट भी होते हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये भी एक तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। लास्टली, कंज्यूमरिज्म इज़ ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड ऑन साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, उसके पास एयर कंडीशनर है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी हीन भावना आने शुरू हो जाती है हर एक इंसान में, यानी कि हम अपनी वैल्यूज़ को खो रहे हैं। इट इज़ ब्लेम्ड फॉर इंक्रीजिंग स्टेटस एंजाइटी। हमें स्टेटस एंजाइटी हो जाती है कि मेरा जो स्टेटस है उससे लो है। इवन कि जिस इंसान का स्टेटस हाई है वो भी यही सोचेगा कि मेरा स्टेटस लो है एज कम्पेयर टू द सुपर हाई स्टेटस वाले लोगों के कंपेयर में, वेयर द पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द सोशल स्टेटस। तो आज यही हमने बात की है कंज्यूमरिज्म की, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन की। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।